हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। फॉर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेट, यहाँ पे एक्सन दिया है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। और यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है एक्सन, इसका कन्वर्जेंस के बारे में पूछा है। सीरीज को भी हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सीरीज के बारे में भी ऑप्शन में दिया है। तो देखो यहाँ पे हम समेशन को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये k इक्वल टू 1 पुट करो तो ये बनेगा 1/n² प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 2 पुट करने से 2/n² प्लस 2 ऐसे चलेगा ये अप टू k इक्वल टू n। तो k इक्वल टू n पुट करेंगे तो n/n² प्लस 1। इतना क्लियर है? ओके, तो देखो यहाँ पे जितने भी टर्म है उसका डिनोमिनेटर में मैं n² प्लस n रखूंगा। ये है एक्सन। ठीक है, ये है एक्सन। जितने भी टर्म है इसका डिनोमिनेटर में मैं n² प्लस 1 रखूंगा तो ये एक्सन से बड़ा होगा। ठीक है, 1/n² प्लस 1 प्लस 2/n² प्लस 1 अप टू n/n² प्लस 1। ओके, और हर टर्म का डिनोमिनेटर में मैं n² प्लस n रखूंगा तो एक्सन से छोटा होगा। तो 1/n² प्लस n प्लस अप टू n/n² प्लस 1। इतना क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे है एक्शन, इनका सम करूंगा तो ऊपर में 1 प्लस 2 प्लस अप टू n, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय n² प्लस 1। ठीक है, और ये बनेगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n² प्लस 1। इतना क्लियर है? ओके, तो देखो मैं यहाँ पे करूंगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n² प्लस। ऊपर में यहाँ से n कॉमन लूंगा तो ये बनेगा n इंटू यहाँ से कॉमन लूंगा n² तो 1 प्लस 1/n डिवाइडेड बाय यहाँ से n² कॉमन लेते हैं 1 प्लस 1/n। जब मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूंगा, यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूंगा, ये बन जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 0 होगा, 1 प्लस 0 यहाँ पे भी 1 प्लस 0। ठीक है, कितना होगा 1/2। सिमिलरली जब हम करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाला n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n² प्लस 1, ये भी हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो देखो एक थ्योरम है जिसका नाम है सैंडविच थ्योरम, उसको बोलते हैं स्क्वीज रूल, स्क्वीज रूल भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या बोलता है, सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज रूल भी बोलते हैं इसको। ये बोलता है कि सपोज 3 सीक्वेंस हैं एक्सन, yn एंड zn, 3 सीक्वेंस हैं सच दैट, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, yn है, यहाँ पे है zn। ठीक है, और xn जो है नॉट xn, yn कन्वर्ज कर रहा है l को और zn सीक्वेंस भी कन्वर्ज कर रहा है l को, तो xn सीक्वेंस भी l को कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको मान लेते हैं yn सीक्वेंस, इसको, और इसको मान लेते हैं zn। तो ये जा रहा है 1/2 पे, ये भी जा रहा है 1/2 पे, और ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है तो xn भी जाएगा 1/2 से, 1/2 को जाएगा। इसका मतलब xn जो है वो कन्वर्जेंट होगा। ओके, xn कन्वर्जेस टू 1/2, इसका मतलब xn सीक्वेंस कन्वर्जेस हो गया। तो ऑप्शन ए में द सीक्वेंस एक्शन कन्वर्जेस, ये सही है।
अब हम पता करते हैं सीरीज के बारे में। सीरीज क्या हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। तो एक रिजल्ट है, वो है नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज। ये बोलता है कि सपोज एक पॉजिटिवली टर्म सीरीज एक्शन कन्वर्जेंट है, ठीक है, देन ये जो एक्शन सीक्वेंस होगा ये कन्वर्ज करता है 0 को, ठीक है। तो इसका नेगेशन हम लेंगे तो ये हो जाएगा, सपोज एक्शन 0 को कन्वर्ज नहीं कर रहा है, इम्प्लाइज सीरीज एक्शन नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक्शन सीक्वेंस जो हम निकाले हैं ये कन्वर्ज कर रहा है किसको, 1/2 को, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो सीरीज एक्शन कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी में क्या बोला है, ऑप्शन बी में बोला है द सीरीज एक्शन कन्वर्जेस, ये गलत हो गया क्योंकि सीरीज एक्शन तो नॉट कन्वर्जेंट है, ओके। ऑप्शन सी में बोला है द सीरीज एक्शन डज नॉट कन्वर्ज, ये सही है। ऑप्शन डी में सीरीज एक्स एन पावर एन के बारे में पूछा है, ठीक है, एक्स एन के पावर एन के बारे में पूछा है। तो देखो यहाँ पे हम ये मिला है, इसको हम लिखते हैं एक्स एन लेस देन इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जेड एन। जेड एन क्या है, एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एन स्क्वायर प्लस, तो हम यहाँ पे जेड एन लिखते हैं, ठीक है। जेड एन क्या है, एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो एक्स एन पावर एन करेंगे तो यहाँ पे भी जेड एन पावर एन करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 पावर में एन। तो हम चेक करते हैं जेड एन पावर एन, ये सीरीज जेड एन पावर एन कन्वर्जेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो इसको हम करेंगे रूट टेस्ट से, ठीक है। तो रूट टेस्ट में क्या करते हैं, जेड एन पावर एन का पावर 1/n, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये एन और ये एन कैंसिल हो जाएगा, जेड एन हो जाएगा, जेड एन क्या है, एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1, और ये तो हो रहा है 1/2 जो कि लेस देन 1 है। तो रूट टेस्ट में ये हम जब फाइंड करते हैं और आता है लेस देन 1 तो ये कन्वर्जेंट होता है, इसका मतलब सीरीज जेड एन पावर एन ये कन्वर्जेंट, ओके। और देखो बड़ा वाला सीरीज यहाँ पे ये कन्वर्जेंट हो गया, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज एक्शन पावर एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। इतना क्लियर है। देखो सीरीज जेड एन पावर एन, सीरीज, इसका सीरीज कन्वर्जेंट हो गया, इसका मतलब एक्स एन पावर एन सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा बाय कंपैरिजन टेस्ट, क्लियर है। तो द सीरीज एक्स एन पावर एन कन्वर्जेस, सही है। तो करेक्ट ऑप्शंस आर ए सी एंड डी, ओके, क्लियर है इतना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।